लोगों के दिलों में इंटरेस्ट कैसे पैदा कर सकते हैं फिर से? ये मुझे एक बात बताएं, आपसे, आप सीनियर हैं, कभी जिंदगी में आपने देखा हो कि शायकीन ग्राउंड में ना आ रहे हो तो उनको कहा जाए ग्राउंड में आ जाओ, आपको मोटरसाइकिल मिलेंगे, 1 लाख रुपए मिलेगा, 1 करोड़ मिलेगा? आईपीएल में ऐसा सुना, दुनिया की किसी लीग में सुना? क्या ग्राउंड में मैच देखने आए? बिरयानी तो सुनी, जलसों में नहीं सुना, ये नहीं मैंने सुना। अच्छा नहीं, लेकिन इसमें मैं उसे किसी और नजर से देखता हूँ। अगर फर्ज करें यार हम इसी बहाने से ग्राउंड के अंदर लोगों को लाना शुरू कर देते हैं और एक कोई मेरे जैसे गरीब आदमी को 1 करोड़ रुपए मिल जाता है तो उसका तो फ्यूचर समझ जाता है बच्चों 1 करोड़ इन्होंने देना है। ये खिलाड़ियों की तनख्वाहें नहीं दे रहे हैं, उनकी मैच फीस कट कर रहे हैं भाई। अरे ये जो मैं डोमेस्टिक के प्लेयर्स की बात कर रही हूं, उनकी मैच फीस कम दे रहे हैं, उनको ना देने के बराबर पैसे दे रहे हैं, इंसल्टिंग कट लग रहे हैं। वुमेन क्रिकेट टीम की जो खिलाड़ी हैं, आप उनके हालात देखें फाइनेंशियली कि उनको क्या जो वो डिजर्व करती हैं। देखिए उनकी कोचिंग भी ठीक से नहीं हो रही है, उनकी ट्रेनिंग ठीक से नहीं हो रही है, उनको मौके उस तरह से नहीं मिल रहे। अच्छे हैं वो, लेकिन वो उन चीजों पर काम नहीं कर पा रहे हैं। आप देखें, आप हमारी कई ऐसी प्लेयर्स हैं वुमेन क्रिकेट टीम के अंदर जो हमारी ओपनर हैं, उनका ओपनिंग वाला अंदाज नहीं है। अगर कोई एक लड़की गलती कर रही है तो वो हर मैच में, हर टूर्नामेंट में वही गलती कर रही है, तो कोचिंग कहां पर स्टैंड कर रही है? खैर, तनख्वाहों की बात हो रही थी, 1 करोड़ इन्होंने किसी आम शहरी को देना है तो वो पहले उस चीज को तो फिक्स कर लेना कि जो बेचारे खेल रहे हैं, गर्मी में टॉवल घर से लेकर आ रहे हैं, पानी की बोतल घर से लेकर आ रहे हैं, वो हालात ठीक हो नहीं सकते। पहले इन्होंने एक काम किया था, जो फैंस कैचेस पकड़ते थे ना ग्राउंड के अंदर, वो एक अलग, वो 1 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूट करते थे, वो है अभी खत्म कर दिया? नहीं, मेरा ख्याल है वो खत्म हो गया, लगा दिया बाइक खरीद, लोगों ने ना उसकी बाइक की प्रैक्टिस जो थी वो शुरू कर दी थी कि कैच आएगा। अब तो ग्राउंड में जा ही नहीं सकते, इतने बड़े छक्के कौन मारेगा? चलें, ग्राउंड में नहीं जा सकते तो आगे तालाब तो है, नहा तो सकते हैं उसमें। देखें वो तो बस तालाब में क्या ही नहाना है जहाँ पर बारिश का पानी जमा ना हो सका वहाँ पे। लेकिन फिर भी यह है मीरब के बतौर पाकिस्तानी हमें अगर ये एक मौका मिल गया ना फिर दोबारा से अपने आप को रूश कराने का दुनिया के अंदर, तो मेरा ख्याल है कि हमें सबको थोड़ा थोड़ा हिस्सा इसके अंदर डाल देना चाहिए। शायद इन लोगों को क्या मतलब आप कह रहे हैं कि हम अपना हिस्सा डालें, हम दे पैसे, ब्रांडिंग करें? गुफ्तगू की बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि आप अपनी गुफ्तगू से आपकी बात भी बहुत सारे लोग जो हैं वो सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आपकी बात का असर भी होता है, ठीक है या नहीं? तो अगर आप हालात ऐसे जैसी गुफ्तगू हो रही है ना, पैसे नहीं है तो मेरा यही समझ है कि यार पैसे देने चाहिए। लेकिन यह है कि जिस तरह से शहर के अंदर होना चाहिए था ना, मेरा ख्याल है कि मुझे अब भी वही मनाजिर नजर आ रहे हैं कि जो चैंपियन ट्रॉफी के अंदर थे ना, कि कहीं कोई ऐसा जोर शोर और कहीं ऐसा। सही बात है। हम लोग बहैसियत कौम, मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारे पास खुशियां बहुत कम है। अगर हम देखें, अब चैंपियंस ट्रॉफी हुई 29 से 30 साल के बाद पाकिस्तान को एक इवेंट मिला, उसकी कोई बड़ी एडवर्टीजमेंट हमें नजर नहीं आई है। मुझे तो ऐसा लगा था कि जैसे ये पूरा लाहौर सज जाएगा और लोग जिस तरह से एक शौक से पाकिस्तान आना चाहेंगे, ओवरसीज से आना चाहेंगे। लेकिन ये चीज़, आप सोशल मीडिया का दौर है, आप जब दिखाते हैं कि हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ, स्पेशली लाहौर को किस कदर खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोगों का भी इंटरेस्ट होता है, वो फिर रुख करते हैं उस तरफ। PSL एक ऐसी लीग है कि यहाँ पर आप अलाउ कर सकते थे कि आपने जो कमियां कोताहियां चैंपियंस ट्रॉफी में की, आप उसको PSL में ना करें, आप इसको बेहतर बना लें। मगर अभी मैंने एक और नाम जो था जफर, वो हमारा एक बॉलर, उसका मैं सुन रहा था कि वो भी पाकिस्तान छोड़कर तो अब इंग्लैंड जा रहा है और वो शायद कह रहा है कि आने वाले 1-2 वर्ष के अंदर जो है वो मैं इंग्लैंड की नुमाइंदगी करूंगा और वहां से खेलूंगा। तो अगर हमारे खिलाड़ी जो हैं वो दूसरे मुल्कों में जाकर खेलना शुरू हो जाएं तो फिर हमारे पास तो पहले ही एक कहत साली का मंजर है इस क्रिकेट के अंदर, और जितना बुरा हाल हुआ है ये आप देख रही हैं कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो डे बाई डे जो है वो इस तरह से नीचे की तरफ आ रही है कि मुझे उसका संभलना जो है वो खासा जो है वो मुश्किल नजर आ रहा है। तो अगर तो इन लोगों के साथ यही सलूक करने में, अब आप फिर कहेंगे कि आप IPL का जिक्र कर रही हैं। मैंने एक मैच देखा जो परसों मैंने बहुत गौर से देखा, कल अनफॉर्चुनेटली मैं मैच नहीं देख पाई। तो मैच था पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान। तो दोनों तरफ से आप देखें कि पंजाब किंग्स शुभमन गिल और फिर दूसरी जानिब अगर आप देखते हैं तो वो महेंद्र सिंह धोनी। अब ऐसा लग रहा था, बल्कि श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल तो गुजरात, श्रेयस अय्यर थे। अब आप देखें, श्रेयस अय्यर वो प्लेयर है जो आपने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा कि बहुत टेक्निकली साउंड प्लेयर था। फिर उसके बाद आप देखें कि अर्शदीप सिंह ने जिस तरह से ओवर करवाया, उसने कंफ्यूज कर दिया, उसने रन्स नहीं बनने दिए हैं। मतलब इंटरनेशनल प्लेयर्स हिमसेल्फ अगर कुछ कर रहे होते हैं तो दूसरी जानिब जो इंडिया के लोकल प्लेयर्स हैं वो पूरा मुकाबला करते हैं। आपको बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं होता कि कोई शख्स जो है वो कहीं बहुत दूर से आया है और एशियन कंडीशंस के अंदर वो कोई इंपैक्ट ज़्यादा डाल रहा है। यही खिलाड़ी हर जगह पर जाकर परफॉर्म करते हैं और इंडिया ने अपने रिप्लेसमेंट अपने डोमेस्टिक के जरिए बनाए हैं। हम लोग अपना डोमेस्टिक इतना वीक कर चुके हैं कि हमारे पास PSL देखने के लिए भी इंटरेस्ट उस तरह से नहीं रहा कि हम ये सोचते हैं कि पता नहीं वही खिलाड़ी होंगे, क्या होगा, नया टैलेंट क्या होगा, इसमें कौन सा नया लड़का होगा। फिर जो नया टैलेंट आता भी है वो भी कोई बहुत एक्सेप्शनल इनिंग्स नहीं दे पाता है कि आप ये सोचते हैं कि मतलब यार अब देखें एक प्लेयर आया है उसने 100 रन बना लिए हैं, तो आपको PSL में कोई भी नया प्लेयर सडनली ऐसा नजर नहीं आएगा बहुत लंबे अरसे से कि जो आप लोग सोचेंगे कि इसने 100 बना लिया, इसने 5 विकेट हासिल करनी, इसने 3 विकेट हासिल करनी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है। तो ये एक इशू है जिसको मेरे ख्याल से कि इस PSL के 10वें सीजन में सोचना चाहिए कि डोमेस्टिक हमारी जब तक मजबूत नहीं होगी, हमारी कोई लीग कामयाब नहीं होगी, हमारा चैंपियंस कप कामयाब नहीं होगा। वैसे तो उसको भी डोमेस्टिक का हिस्सा बनाया हुआ है, लेकिन चैंपियंस कप इटसेल्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से प्लेयर्स नुमायां हो सकते थे। हमने उसको फ्लॉप कर दिया। फिर दूसरी जानिब अगर हम देखें, हमारे मुल्क के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हुई, हमने उसको फ्लॉप कर दिया क्योंकि हमारा डोमेस्टिक वीक है। इसी तरह के अंदर इस वक्त पेंट किए जा रहे हैं, प्रोटीनें भरी जा रही हैं, सो ये किसी काम की नहीं है। ये कल मैंने बड़ा सख्त जुमला बोला था, ये डेड बॉडी है, इसे उठाएगा कौन? उसको उठा भी कोई नहीं रहा।
ये सूरत हाल हो गई है कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट मैं जो नेशनल T20 होता था ना, हमारा नेशनल T20 कप, मैं उसके बराबर अब समझ रहा हूँ स्टैंडर्ड जो आ गया है आपकी PSL का। ये PSL का स्टैंडर्ड वहां तक पहुंच गया है। ये कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, ये अल्लाह ही जानता है। या तो ये कह रहे हैं कि हाथी गुजर गया है तो पूंछ भी गुजर लेने दो, जब हाथी गुजर जाएगा फिर नया हाथी लेके आएंगे, तो नया हाथी को देखेंगे उसकी कीमत क्या लगती है। और मुझे लगता है कि अगर आपने इस हाथी का ये हाल किया है तो लोग समझदार हो चुके हैं, उन्हें पता है कि आप प्रोफेशनल लोग नहीं हैं, ना आप लेके आए हैं और ना आप इसको संभाल सकते हैं। और वो देखिए ना, एक आखिरी बात कि आपके फ्रेंचाइज ऑनर्स रो रहे हैं कि आपने बड़ा गलत कर दिया, तो जब वो रो रहे हैं तो आने वाला सोच के आएगा कि मैंने जाना है, नहीं जाना है, किस वैल्यू पे जाना है और क्यों जाना। अभी भारत की मिसाल दी, और मैं ये बारहा जो है बात करता होता हूं कि अगर तो हमारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ है ना, उसकी बुनियादी वजह यही है कि वो खिलाड़ी कि जिनको अभी कुछ देर के लिए ना टीम से बाहर बिठाना चाहिए था, जिनको ये कहना चाहिए था कि आप डोमेस्टिक खेलें और खेलने के बाद अपनी परफॉर्मेंस से दोबारा से जो है ना अपने लिए रास्ते जो है वो खोलें, अनफॉर्चुनेटली जो है उनके ऊपर कोई खौफ या कोई एक ऐसा जो है ना असर वो नहीं है कि जिससे वो डरें कि यार अगर हमने परफॉर्मेंस अगर अब नहीं दिए तो हमारे पीछे जो है कोई हमसे हमारे जैसा ही जो है ना वो तैयार बैठा है और वो आकर हमारी जो है जगह ले लेगा। जब ये खौफ निकल गया है ना तो फिर हालत जो है ना वो यही होगी जो अब हो रही है। और वो जो मैं बार बार आपको कह रहा था ना, अभी इमरान के आने से पहले जो था मैं ये जिक्र कर रहा था कि अब भी आप देख लीजिएगा कि वही खलीफे जो है ना उन्होंने ही खेलना है और उन्होंने फिर जिनसे रन नहीं होने थे उन्होंने इन मरी हुई विकेटों के ऊपर जो है ना रन भी कर देनी है, आउट भी कर देने, सारा कुछ कर देना और फिर गंगा वहीं से बहनी है जहां से बह रही थी। ठीक है या नहीं? ये जिनका आप जिक्र कर रही थी अभी इमर्जिंग प्लेयर का और नए नौजवान प्लेयर्स का, अगर इस टूर्नामेंट के अंदर उनको चांस नहीं मिलता और खिलाया जो है वो अम्माद वसीम को ही जाए या रुमान रईस को ही खिलाया जाए या किसी और जैद को खिलाया जाए या बकर को खिलाया जाए, तो भाई फिर ये जो नौजवान है इनका क्या कसूर है? इन्होंने कहा कौन सी क्रिकेट खेलनी है और कौन सी क्रिकेट खेल के वो आगे जो है वो नजर आएंगे, है या नहीं? अब मौजूदा दौर जो है ना वो ज्यादा जो है वो है इंटरटेनमेंट क्रिकेट का, और जिसको हम T20 कहते हैं। पूरी दुनिया में ज्यादा अभी देखें श्रीलंका आ रही है, वो भी वो बांग्लादेश, उसने भी T20 ही आकर पाकिस्तान में खेलना है, उसने टेस्ट मैच या वो वनडे नहीं खेलना। तो ये दौर, उसके लिए अगर हमें नया खून चाहिए होगा और हम दोबारा से मतलब ये कि उनमें से कुछ लड़कों को निकाल कर अपनी T20 के लिए ये वो तैयार करेंगे, तो मेरा ख्याल है तब तो फायदा है ऐसी लीगों का। और अगर वो नहीं, उनमें से हम कुछ नहीं निकाल सकते इसमें, तो फिर अल्लाह वारी से फिर होता रहे। अभी तो कह रहे हैं कि जो 11वां सीजन है उसमें शायद 2 फ्रेंचाइज और भी बढ़ जाएं, 2 और आ जाएं। ये तो संभाली नहीं जा रही हैं, अभी तो ये 2 कहां से मतलब और? मैं कल सुन रहा था देखिए कि ये भी सुनने में आ रहा है। आए या ना, ये तो एक बात की बात है ना, नहीं, कौन तो ये खरीदता है? हमारे से ये 6 टीमें तो हैंडल नहीं हो रही हैं, हमने इसको 8 या 10 क्या करना है? अच्छा, इसमें ना मैं अपना इमरान की बात से पहले ना एक तजवीज़ जो थी वो मेरे जहन में हाँ, थी कि ये जो इस टूर्नामेंट है ना, इसमें कुछ थोड़ा सा ना आप उम्र का भी रखें कि इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के वो लड़के खेलेंगे, कुछ एक उम्र की हद रखें कि ये लोग खेलेंगे। की बात कर रहे हैं? मैं PSL की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? PSL में अगर उम्र फिक्स कर दी गई तो यहाँ पे बहुत सारे लोग पाकिस्तान छोड़कर बाहर चले जाएंगे। मैं आगे मैं थोड़ा पीछे चला दूं। हाँ चले जाए। नेशनल T20 में उम्र का एक बार रखनी चाहिए। इफ्तिखार क्यों खेले जब उसको पता है कि वो नेशनल टीम के लिए आपने उसको फ्यूचर प्लान में नहीं रखा, अपनी नेशनल टीम के लिए नहीं रखा। मेन जड़ा आपका चैंपियंस कप और आपकी नेशनल जो डोमेस्टिक क्रिकेट है। अच्छा, ये यार आप इफ्तिखार की तो बात करें, मुझे जवाब देना कि अपना हमारे शुएब मलिक साहब जो है वो तो मेंटोर है, उनका क्या तुक बनता है टीम के उनका खेलना? ये तो $1 मिलियन चले वो तो खेल रहे हैं ना, वो तो क्रिकेट तो खेल रहे हैं ना। मैं वैसे उनकी ना बात करना पसंद नहीं करता, मैं नहीं ना करें बात उनकी करना, लेकिन ये कहिए इफ्तिखार तो खेल रहा है ना, क्रिकेट का हिस्सा तो वो कभी भी इन हो सकता है, आ सकता है वो अब भी। असल मसला लेकिन शुएब साहब जो एक जगह घेर के बैठ जाते को जहाँ होना चाहिए था वहाँ वो है नहीं, कम से कम PSL में तो होते। ले अब आप एक और बंदे की जगह जो थी वो जो बात मैं कर रहा था, जिस काम के लिए इन्हें बुलाया गया ना उसका जवाब लें इनसे, उनसे पूछें कि आपको किस बात के 50 लाख मुझे महीना अभी दिया आप जाए। IPL का जिक्र कर रहे थे, मैं आपकी बातें सुन रहा था। मुझे आप कह रहे हैं कि IPL में यंग टैलेंट आता है, वो यंग टैलेंट कहाँ से आता है? डोमेस्टिक से आता है ना। आपकी PSL के अंदर कितने लोग डोमेस्टिक से खेलते हैं? आप मुझे ना पिछले 5 साल का रिकॉर्ड निकालें और बताएं कि ये पिछले 5 साल के अंदर हमने नेशनल T20 या अपने फर्स्ट क्लास के जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके अंदर से कितने लोगों को PSL के अंदर इन किया और फिर उसको ग्रूम किया और फिर उसको नेशनल टीम में लाए? हमने ऐसा कभी किया? PCB ने पाकिस्तानी दर्शकों को लुभाने के लिए ग्राउंड में जो PSL देखने के लिए आ सकें और PSL का टिकट खरीद सकें, उसके लिए एक नई स्कीम निकाली है कि जो भी ग्राउंड में आएगा उसको बाइक दिया जाएगा और वो कुछ ही लोगों को, और उसका कुछ एक टर्म एंड कंडीशन है। मतलब कि पाकिस्तान क्रिकेट की परफॉर्मेंस के बाद दर्शकों के दिलों से पाकिस्तान क्रिकेट के प्रति नफरत सी बैठ गई है, जिसके बाद PCB ने नहीं, PSL के फ्रेंचाइजी ऑनरों ने, जैसे मुल्तान सुल्तान के, चाहे कराची किंग के, लाहौर कलंदर, इन लोगों ने अपने तरफ से अलग अलग स्कीम निकाली है कि कोई भी दर्शक मैच देखने आएगा, उसका एक टर्म एंड कंडीशन है, लॉटरी के थ्रू उसको हम एक बाइक देंगे। अब जरा सोचिए
कि मतलब पाकिस्तान क्रिकेट किस तरह जा रहा है और किस दिशा में ये लोग जा रहे हैं, जहाँ पे इस तरह से रखा जाएगा। यानी लोग क्रिकेट देखने में दिलचस्पी नहीं लेंगे, केवल बाइक लेने में दिलचस्पी दिखाएंगे, और जिसको बाइक नहीं मिलेगा वो 2 मिनट में 2 ओवर का मैच देख के रिटर्न चल देगा। समझ रहे हैं ना आप? तो यहाँ पे पूरा खेल बाइक का होगा, ना ही कि क्रिकेट के प्रति लोकप्रियता का होगा। चाहे कोई बाबर या रिजवान को देखने आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई बाबर रिजवान को देखने नहीं आएगा। वो लोग केवल ये देखने आएंगे कि बाइक कैसे मिल रहा है और किस किस को मिल रहा है, मुझे कैसे मिलेगा। तो पूरा ध्यान जो रहेगा दर्शकों का वो बाइक लेने पर रहेगा, ना ही कि बाबर रिजवान, फ़खर जमान या किसी क्रिकेट या क्रिकेट मैच पे रहेगा। तो कुल मिला के पीसीबी अपनी बर्बादी का नींव रखना प्रारंभ कर दी है। पीएसएल के चाहे ऑनर, अच्छा आप ये भी देखिए, पीएसएल के जो ऑनर हैं, जैसे मुल्तान सुल्तान के मालिक हैं, उनका मैंने देखा यार, वो लोग जाके क्रिकेटरों को समझा रहे हैं कि आपको फील्डिंग कैसे करना है, बॉलिंग कैसे करना है, बैटिंग कैसे करना है। हमने आपके लिए ये सारी सुविधाएं लाई हैं, हमने आपके लिए ये किया है। इंडिया में आप आईपीएल के ऑनर केवल दर्शक दीर्घा में बैठते हैं, वो मज़ा लेते हैं, प्लेयरों से बात कर सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं कहेंगे कि भाई साहब आपको क्या करना है, हम आपकी फील्डिंग के लिए ये कर रहे हैं। तो ये भी एक अपने आप में नमूना है पीसीबी का, ये भी डिसीजन, या फिर पीएसएल के ऑनर, फ्रेंचाइजी ऑनरों का ये भी एक मतलब अपने आप पे नमूना है कि उनका कोई क्रिकेट से ताल्लुक़ नहीं है। वो नॉर्मल क्रिकेट खेलते होंगे अपने लिए, कंट्री के क्रिकेट में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फिर भी वो लोग आके अपना एक मतलब डिसीजन ले रहे हैं कि भाई साहब आपको क्रिकेट में आपके लिए फील्डिंग कोच लाए हैं, बेसबॉल से कोच लाए हैं। ऐसा हाल है पीसीबी के जो पीएसएल के फ्रेंचाइजी ऑनर हैं। दोस्तों मतलब देख के हंसी भी आती है, शर्म भी आती है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए वीडियो आपका कैसा लगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।